चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ 9 संज्ञा के विकार लिंग पाठ है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी क्यों? विकारी का मतलब होता है कि जिसमें विकार उत्पन्न यानी कि बदलाव उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक पाठ में कि जब विकारी और अविकारी क्या होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें क्या बदलाव उत्पन्न हो जाता है। अगर मैं कोई आपको शब्द देती हूँ कि बेटा इसके वाक्य बनाइए, ठीक है, आपको मैंने शब्द दिया खूबसूरत, तो आपने वाक्य बनाते समय उसको खूबसूरत वर्ड को खूबसूरत एज इट इज ना लिख के खूबसूरती कर दिया, तो क्या हुआ? उसमें विकार उत्पन्न हो गया, बदलाव आ गया उसमें वाक्य फॉर्मेशन के टाइम में। तो ये वो शब्द होते हैं जिनमें की बदलाव आ जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। इसलिए संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं। और अविकारी क्या होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। अविकारी शब्द होते हैं जिनमें किसी भी कारण से कोई भी बदलाव उत्पन्न नहीं होता। जैसे क्योंकि शब्द हो गया, क्योंकि, किंतु, परंतु के आगे के पीछे सारे जो है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, ये वाले। क्योंकि क्योंकि शब्द को आप क्योंकि ही लिखेंगे। अगर आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं उसको आप बदल तो सकते नहीं, ठीक है। ताकि है उसे भी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसलिए, किंतु, परंतु, ये जितने बेटा जी आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, फिर आप अपने नेटवर्क क्षेत्र में बैठिए जहाँ पर नेटवर्क आता है। किसी भी विंडो के पास बैठिए या बालकनी साइड बैठिए ताकि आपको आपके यहाँ नेटवर्क अवेलेबल हो। बाकी मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। किसी अगर दो चार बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम अगर आ रही है तो दैट मीन्स कि उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके बेटा, थैंक यू। अब देखिए वो क्या कह रहा है, समझ आ रही है विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, यानी कि इसमें बदलाव आ जाता है। इसमें 3 कारणों से विकार आता है। इसमें लिंग बदल जाता है, वचन बदल जाता है और कारक भी बदल जाता है। कारक के कारण जो भी सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली उसमें परिवर्तन आ जाता है। इस अध्याय में हम लिंग पर चर्चा करें। लिंग का अर्थ है चिन्ह। इस अध्याय में हम लिंग पर चर्चा करेंगे। लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग संज्ञा में स्त्री पुरुष का सूचक होता है। जो संज्ञा होती है वो बताता है कि ये स्त्री शब्द है, स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है या पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ। तो अब क्या है, नीचे दिए हुए चित्रों को देखिए। पहला चित्र देखिए जिसमें कि वो कह रहा है कि माता जी खाना पका रही है। अब देखिए माता जी को उसने हाईलाइट किया है ना। तो माता जी क्या है यहाँ पर, क्या बता रही है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है ना। और यहाँ दूसरा चित्र देखिए, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी क्या है? पुल्लिंग। यहाँ पर आपको पता चल गया कि माता जी क्या है? स्त्रीलिंग है, पिताजी पुल्लिंग। तो पहले चित्र से स्त्री जाति का तथा दूसरे चित्र से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसकी परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ये सभी जानते हैं। पहला आइए पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले, जिनके पास बुक्स है वो डेफिनेशंस को अंडरलाइन करते जाए। पुल्लिंग में देखिए क्या कह रहा है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले, जैसे पिता, पेड़, बैल, ये सब क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जैसे माता, लता, गाय आदि। अब आ रहा है लिंग निर्धारण। देखिए पहला दे रहा है वो प्राणीवाचक। प्राणीवाचक भी होता है और अप्राणीवाचक भी होता है। आपने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पढ़ा होगा साइंस में। तो लिविंग होते हैं उन्हें प्राणीवाचक कहा गया यहाँ पर, और जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें अप्राणीवाचक कहा गया। प्राणीवाचक में देखिए शब्दों के लिंग की पहचान सरलता पूर्वक की जा सकती है। जैसे मामा मामी, दादा दादी, पुत्र पुत्री आदि। ठीक है। उन शब्दों के लिए समस्या आती है जो अप्राणीवाचक है। वे ना तो नर है ना ही मादा है। जैसे पानी, छाता, मेज, नदी, सोना आदि।
तो इसमें क्या है, इनको पहचानने की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ जी बोलो। मैम हाँ मैम जी, आप ये जो आपने अभी इससे पहले वाली लाइन बोली एक बार दोबारा बोल दोगे, आपके थोड़ी सी आवाज कट गई थी। प्राणीवाचक में बेटा, प्राणीवाचक के लिए बताया गया यस है, शब्दों के लिंग की पहचान सरलता पूर्वक की जा सकती है, जैसे मामा मामी, दादा दादी, पुत्र पुत्री आदि। ठीक है, इन्हें तो हम आराम से हम पता कर सकते हैं कि मामा क्या है, पुल्लिंग है, मामी क्या है, स्त्रीलिंग है, दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है ना, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है। अब जो अप्राणीवाचक है, नॉन लिविंग है, उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ये आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, ये बताया गया। अब आइए नेक्स्ट पेज पर, व्याकरण के नियम व शब्दकोश आदि से इनके लिंग निर्णय संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पुल्लिंग की पहचान के क्या नियम? पहला आता है, पुरुष जाति की बोधक संज्ञाएं जो होती है सदैव पुल्लिंग होती है, जैसे पुरुष, मामा, काका आदि। निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पाठक। अब इसमें क्या है, पाठ जमा अक, अक प्रत्यय लगा हुआ है, नायक में भी अक प्रत्यय है और गायक में भी अक प्रत्यय है। अब अगला देखिए, पन क्या है, ये प्रत्यय है, बचपन, छुटपन आदि ये सब क्या है, आपके प्रत्यय के साथ जुड़े हुए हैं। एला अकेला, सौतेला। ला से क्या बना है, अगला, पिछला, पहला। ये आपको पुरुषवाचक के बारे में बता रही है। हमें इसका क्या करना पड़ेगा, आपको प्रत्यय देखना, प्रत्यय पर ध्यान देना, तभी आप बता पाएंगे ये क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, अब अड़ा दिया है तो मुखड़ा, दुखड़ा ये सब पुल्लिंग में आ रहा है। अन देखिए, मन, पठन, गमन। न का है यत्न, दान, रत्न। मान का देखिए, शक्तिमान, आयुष्मान। अन है बेलन, झाड़न, तव। ममत्व ममता के लिए प्रयुक्त हुआ है, माँ की ममता के लिए। ठीक है, बंधुत्व भाईचारे की भाषा, उसके लिए, भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला आइए, निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं भी पुल्लिंग है, कैसे? वृक्ष है, अब वृक्षी तो नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो वृक्ष है, वो आराम से आपको बता रहा है कि ये वृक्ष में भी कई तरह के वृक्ष होते हैं, तो उसमें कुछ पुल्लिंग भी हो सकते हैं और कुछ स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसाइडेड ही नहीं है कि भैया पुल्लिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं या स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं, उन्हें अपवाद कहते हैं, ये इनके लिए अभी कंफर्म्ड नहीं है। तो देखिए, जैसे वृक्ष है, नीम है, अशोक, पीपल और बरगद का, ये पुल्लिंग में आ रहा है। और अपवाद क्या है, इमली है और मौलसिरी है, ये अपवाद है, स्त्रीलिंग है। ये अपवाद भी है, यानी कि कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन इन्हें स्त्रीलिंग की कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए आगे और देखिए, ग्रह का देखिए, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, ये सब आपके आ रहे हैं पुल्लिंग में। और पृथ्वी, हम कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है, तो हमें कई बार ना उसके सेंटेंस पर भी जाना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, खाली वर्ड को लेकर नहीं हम सोच पाते हैं, कई बार हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन भी याद करनी पड़ती है कि हम इसे किस तरह से प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। तो पृथ्वी हमारी माता है, तो ये स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, अब आइए स्त्रीलिंग की पहचान के नियम। राजेंद्र दिगम जैन, कुछ पूछना है आपको? सॉरी, राजेंद्र सिंह के नाम से है कोई, कुछ पूछना है आपको? बेटा अपने नाम से ज्वाइन किया करिए, ये राजेंद्र सिंह के नाम से क्यों ज्वाइन किया? आपका नाम राजेंद्र सिंह है क्या, या मम्मी पापा के नाम से, पापा के नाम से आपने एंट्री की है? राजेंद्र सिंह कौन है बेटा, कोई तो बताइए। मैम कनिष्का सिंह है वो। तनिष्का बेटा अपना नाम चेंज करिए बच्चे वहां से। तनिष्का सिंह किस सेक्शन की है बेटा ये? ओके मैम, मैम 7th C। 7th कहाँ से आ गया यहाँ पर? 7th की क्लास 10 बजे थी। अच्छा 8th बेटा, अभी तक 7th में ही बैठे हो क्या? 8th C, ठीक है बेटा, नाम चेंज करिए अपना। आपको कुछ पूछना है कनिष्का? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है या गलती से क्लिक हुआ है? वो कुछ बोल भी नहीं रही है, म्यूट योरसेल्फ। ओके मैम हाँ जी, पहले पूछना था लेकिन वो आपने बता दिया था बाद में। ओके ओके बेटा, अनम्यूट कर लिया करो कुछ पूछना हो तो, और हैंड रेज करते हो तो हैंड डाउन भी कर दिया करिए फिर। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए ओके आपका मैम। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम।
स्त्रीलिंग की बोधक संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती हैं, जो स्त्रीलिंग के बारे बताती है कि ये बोधक का मतलब वो खुद ही इंडिकेट कर रही है आपको कि वो स्त्रीलिंग है, जैसे नारी, चिड़िया, छात्रा, प्रिया, नौकरानी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे टांग, जांग, जीभ, कलाई आदि। छोटे आकार वाले कोमल पदार्थ प्रायः स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रस्सी, झोपड़ी, पहाड़ी, टोकरी आदि। अच्छा, कुछ समूहवाचक भी होते हैं। ग्रुप आपको बताते हैं कि ग्रुप को इंडिकेट करते हैं कि ये ग्रुप की बारे में, जैसे कक्षा, कक्षा में खूब सारे बच्चे होते हैं तो ये समूहवाची है, ठीक है, ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। सेना है, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़, सभा, समिति, ये सब जो है, कंपनी आदि, ये सब समूहवाचक में आते हैं, ग्रुप। अगला है निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग, कौन से करते हैं। इका, अब देखिए आ की मात्रा आ रही है, ज्यादातर आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, छात्र लिखते हैं उसके लिए, पुल्लिंग के लिए, और छात्रा लिखते हैं स्त्रीलिंग के। आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, संस्कृत सेक्शन से तीनों। तो जो इका है वो पाठिका, गायिका, लेखिका, ये आपको इंडिकेट कर रही है आपकी मात्रा के कारण कि ये स्त्रीलिंग में आता है। ई, नारी, पुत्री, युक्ति, दादी, आवट, सजावट, गिरावट आदि। अना, वेदना, सूचना, रचना आदि। ये सारे के सारे जितने भी का प्रत्यय के दिए हैं, राइट साइड पर देखिए, नी प्रत्यय के हैं, टी और या प्रत्यय के, ये सब आपके स्त्रीलिंग को बता रहे हैं। जब आप इनसे रिलेटेड कोई भी शब्द बनाते हैं तो वो स्त्रीलिंग में की कैटेगरी में आते हैं। अगले पेज पर आइए। निम्नलिखित वस्तुएं भी स्त्रीलिंग होती है। देखिए वस्तुएं कौन कौन सी हैं। नदियां, नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये सारी नदियां जितनी हैं स्त्रीलिंग में आती हैं। झीलें, इन्हें भी आप, बोलियां जितनी भी हैं, लिपियां, तिथियां, भाषाएं, आप इनके जितने भी इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये सारी की सारी स्त्रीलिंग में। अब विशेष क्या बताया है उसने स्त्रीलिंग के बारे में, कि कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग व नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, यानी वो हमेशा पुल्लिंग के पुल्लिंग ही रहते हैं, स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग ही रहते हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता किसी भी कार्य। इनका लिंग दर्शाने के लिए नर अथवा मादा जोड़ देते हैं। अब हम लिखते हैं ना, नर कौआ, मादा कौआ, याद होगा आपको, ये आपने 6th-7th में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए उल्लू दिया हुआ है, तो उल्लू में आप मादा उल्लू लिख सकते हैं, है ना। और मादा होता है स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। और मच्छर के लिए देखिए मादा मच्छर, चीता है मादा चीता, तोता है मादा तोता, और मछली के लिए भी कहा गया नर मछली भी होती है उसके अंदर, ठीक है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं लिंग परिवर्तन। आ जोड़कर, देखिए आ जोड़कर कैसे हम लिंग का परिवर्तन करते हैं। शिष्य का शिष्या, शिष्य देखिए पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है, आ की मात्रा लगते ही वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। छात्र का छात्रा, बाल बाला, प्रिय प्रिया, वृद्ध वृद्धा, सुख सुखा। अब नी जोड़कर देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। मोर से हो गया मोरनी, चोर से चोरनी। किया प्रत्यय जोड़कर देखिए, लोटा से बन गया लुटिया, चूहा से चूहिया, और बेटा से बिटिया। अगले पृष्ठ पर आइए। अगले पृष्ठ में वो बता रहा है इन जोड़कर। इन जोड़कर देखिए कैसे बेटा, पुल्लिंग में अगर हम पुजारी दिया हुआ है, पुजारी में इन प्रत्यय जोड़ दिया हमने, तो वो क्या बन जाता है, पुजारिन। जो पुजारी की स्त्री होती है उसे हम पुजारिन कहते हैं, तो आप भी जानते हैं। कुम्हार होता है घड़े बनाने वाला, मिट्टी का काम करता है, मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो कुम्हार हो गया पुल्लिंग, और जो स्त्री मिट्टी से घड़े बना रही होगी या बर्तन बना रही होगी उसे कहते हैं कुम्हारे। अजय चौधरी कुछ पूछना है आपको? हेलो। आपने बोलिए। अजय चौधरी आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है बेटा? नो रिस्पॉन्स, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। चलो कोई नहीं। अब आइए आइन जोड़कर। पुल्लिंग में लाला दिया हुआ है, लाला की जो स्त्री होगी उसे ललाइन बोलते हैं, उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ गया, आइन प्रत्यय। और पंडित का देखिए पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू का बबुआइन बोलते हैं, जो बाबू। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। भैया जी आप अपने नेटवर्क क्षेत्र में बैठे, प्लीज अपने डिवाइस को उठाइए और जहाँ भी विंडो है या बालकनी पास में आपके कमरे के, वहां बैठिए। बाबू का बन गया बबुआइन, जो भी लोग
ये ऑफिस में काम करते हैं ना, जो क्लर्क टाइप होते हैं, उन्हें बाबू बोलते हैं ना, तो जो उनकी स्त्री होगी उसे बबुआइन कहते हैं, या जो स्त्री वहां पर वर्क कर रही होगी उसे बबुआइन कहते हैं। अब आइए आनी प्रत्यय जोड़कर, मेहतर का मेहतरानी, जो काम करने वाली होती है ना उसको मेहतर भी बोलते हैं, मेहतर मेहतरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी। अब ई जोड़कर देखिए कैसे है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, चाचा चाची, गो गोपी, पुत्र का पुत्री, काका काकी, नाना नानी। इका जोड़कर देखिए, बालक का बन गया बालिका, नायक का नायिका। अब आइए आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर, वती और मति प्रत्यय जोड़कर कैसे बन रहे हैं। भगवान का भगवती, जो स्त्री होती हैं आपकी देवी, उन्हें भगवती कहते हैं, ठीक है। कभी भी उनके लिए भगवान तो खैर सबके लिए ही बोला जाता है, लेकिन अगर हम उचित शब्द का प्रयोग करें तो हम उन्हें भगवती कहते हैं। बलवान का बलवती, जो स्त्री बलवान होगी उसे बलवती कहा जाएगा। श्रीमान का श्रीमती हो जाता है। इन्हीं जोड़कर देखिए, स्वामी का स्वामिनी, जो घर का मालिक होता है उसे स्वामी कहते हैं, जो घर की स्त्री मालकिन होती है उसे स्वामिनी कहते हैं। जैसे आप अपने पिताजी के लिए स्वामी शब्द जोड़ सकते हैं और माता श्री के लिए स्वामी। ओके मैम। अभिमानी का अभिमानिनी, जो अभिमान करता है। बेटा बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, किसी ने अनम्यूट किया है और पीछे से आवाजें आ रही है बहुत ज्यादा। बेटा आप इतने शोरगुल में कैसे पढ़ते हैं अपने घर में बैठकर, पीछे इतनी वॉइसेस हैं। नेक्स्ट आइए त्रि जोड़कर, अभिनेता का बनेगा अभिनेत्री और नेता का बनेगा नेत्री। जो भी आपकी नेता होगी स्त्री, उसे हम नेता नहीं नेत्री कहते हैं। फिर आइए पूर्ण परिवर्तन द्वारा देखिए, पूर्ण परिवर्तन कैसे, बिलाव कहा गया है, जो मेल बिल्ली होती है ना उसको बिलाव कहते हैं, और जो स्त्री होती है उसे बिल्ली कहते हैं। बैल कहते हैं जो मेल होता है, और गाय कहते हैं जो स्त्री होती है। वर वधू, जो आपका ग्रूम होता है उसे कहते हैं वर, और जो ब्राइड होती है उसे वधू कहते हैं। पति पत्नी विधुर, जो विडो होता है पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसे विधुर कहते हैं, और जो स्त्री होती है जिसके पति की मृत्यु हो जाती है उसे विधवा कहते हैं। ओके मैम। वीर होता है वीर पुरुष, और वीरांगना शब्द का प्रयोग किया जाता है वीर स्त्री, जैसे लक्ष्मीबाई के लिए वीरांगना का प्रयोग किया जाता है। बेटा बहू, अब विशेष देखिए क्या कह रहे हैं, पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। पदवाची क्या होता है बेटा, जो किसी डेजिग्नेशन पर होता है उसे कहते हैं पद। पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों के लिंग का परिचय क्रिया से मिलता है, जैसे सभापति आए, सभापति जो है वो कौन है, किसी डेजिग्नेशन पर है ना, वो बंदा जो है वो किसी पद पर आसीन है, तो इसीलिए उसे सभापति कहा गया है। तो इसलिए सभापति आए, जो आए है ना यहाँ पर, वो बता रहा है कि ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए सभापति आई, जो आई शब्द है यहाँ पर वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है। जिसने भी अभी कुछ पूछना है हैंड रेज किए बेटा, जैसे चैप्टर खत्म होगा तब पूछेगा, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। मैम हाँ जी मैम मैम यहाँ पे बेटा का स्त्रीलिंग बहु लिखा है, यहाँ पे बेटा का बेटी नहीं होना चाहिए। बेटा का पूर्ण परिवर्तन द्वारा बोला है बेटा, पूर्ण परिवर्तन द्वारा, ये अलग है वो अलग है, पूर्ण परिवर्तन का अलग है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट नीचे देखिए, राजदूत जो होता है वो भी एक डेजिग्नेशन पर है। राजदूत पधारे पुल्लिंग है, पधारे शब्द हमें बता रहा है कि वो पुल्लिंग है। राजदूत पधारी वो स्त्रीलिंग, ठीक है। कुछ प्रत्यय युक्त शब्द उभयलिंगी उभयलिंगी भी होते हैं, जैसे रट्टू कहते हैं ना, ये बच्चा रट्टू होता है, रट्टे मारता है, तो इसे उभयलिंगी कहते हैं। जैसे अभी बताती हूँ मैं आपको आगे, और तैराक के लिए भी कहते हैं, पढ़ाकू है। नीता रट्टू तोता है, अब रट्टू तोता है, नीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब मैं बोलूंगी राम रट्टू तोता है, दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए उभयलिंगी है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। फिर आइए अक्षय रट्टू तोता है या अक्षिता रट्टू तोता है, दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, इसीलिए उभयलिंगी, ठीक है। अब आ जाइए, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में बता रहे हैं। आपने जाना लिंग का अर्थ है चिन्ह,
लिंग से किसी शब्द के पुरुष जाति या स्त्री जाति का के होने का बोध होता है। वो हमें बताता है ये पुरुष जाति के अंतर्गत आ रहा है या स्त्री जाति के अंतर्गत आ रहा है। तो हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द एक ही लिंग में रहते हैं। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, जो भी हमने पढ़े। पाठ का साथ देखिए, स्त्री या पुरुष जाति का बोध करा। Ma'am, your voice is not coming. हाँ जी बेटा, मैंने बंद किया था। Excuse me, ma'am, your voice is not coming. बेटा मैंने म्यूट किया था, अभी मैंने ओपन किया। अब आइए पाठ का सार। वो कह रहा है स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह को लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग और Part स्त्रीलिंग। exercise. बेटा एक्सरसाइज में आपकी सॉल्व करके देती हूँ ना, वो आपके ईआरपी पर डलती है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का शब्द का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ पदनाम स्त्री पुरुष में समान रहते हैं। पदनाम जो डेफिनेशन में होते हैं, अभी बताया मैंने आपको, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, राजदूत, पुलिस इंस्पेक्टर, ये बताया गया आपके चैप्टर में। अभी आपने